आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर में आज हम बात करेंगे कि कैसे कल ग्लोबल मार्केट्स ऊपर आ गए और आज भी सिनारियो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, मतलब निगेटिव तो नहीं है। यूक्रेन और रशिया के जो कन्फ्लिक्ट्स है वो धीरे धीरे थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया ने वहां से अपने कुछ ट्रूप्स वापस लिए, ऐसा रशिया का कहना है। दो नाटो हैज नॉट कंफर्म दैट येट, बट मार्केट्स में थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है। इसी का रीजन ये है कि ऑयल प्राइसेस थोड़े से नीचे आ गए, अराउंड 90-92 डॉलर पर बैरल। देन जो 10 ईयर जीसेक है यूएस की, वो वापस 2% के ऊपर जा चुकी है, 2.03% पे है। जो सेफ हेवन कहे जाते हैं, जैसे कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास, तो उसमें भी थोड़ा सा फॉल हुआ है, बिकॉज that's how the world market, capital markets work. Things keep on changing. और एक न्यूज अगर हम बात करेंगे तो मार्क मोबियस साहब जो है, जो फ्रैंकलिन ने उनको रिटायर किया, बट वो खुद रिटायर नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया के मार्केट्स और 10% गिर सकते। डोंट वरी, मतलब उनके प्रेडिक्शंस बहुत बार गलत भी हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम नॉट डिनाइंग कि मतलब कंसोलिडेशन कैन हैपन, बट एक पॉजिटिव न्यूज इसके बारे में ये है कि Q3 FY22 में इंडिया इंक यानी कि कॉर्पोरेट्स के जो प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं वो 27% से ग्रो हुए हैं। और सिर्फ निफ्टी 50 के प्रॉफिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 की कंपनीज के प्रॉफिट्स हैव ग्रोन बाय 23%। कितना? 23%। जो निफ्टी 50 का पी रेशियो करंटली है वो है 22.36। तो आप समझ रहे हो, जो लेवल्स 30 के ऊपर थे और जो स्टैंडअलोन के हिसाब से पी रेशियो लिया जाता था वो तो 45 तक भी गया था। देन कंसोलिडेटेड लेने के बाद वो अराउंड 20-25% नीचे आया। बट सिंस 33-34 के पी रेशियो से वी आर एट 22 पी रेशियो, सो इट शोज कि जो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट हुए हैं, ईपीएस जो ग्रो हुआ है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ अगर न्यूज के बारे में हम बात करेंगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ जल्द ही आ सकता है, FY23 में आएगा। 7 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फाइनलाइज किया है फॉर दैट आईपीओ। $1 बिलियन का ये आईपीओ होगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा, ऑलरेडी 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एचडीएफसी, निप्पॉन, यूटीआई एंड आईसीआईसीआई, सॉरी आदित्य बिरला, ये 4 एएमसीज लिस्टेड है। तो अभी और एक सबसे बड़ी एएमसी विच इज मैनेजिंग मोर देन 6 लाख करोड़ रुपीज ऑफ मनी इंक्लूडिंग इक्विटी, डेट, लिक्विड सब, तो ये भी लिस्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली स्केर्सिटी प्रीमियम जो पहले था वो और ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स आने की वजह से वहां पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और ज्यादा यहाँ पे रैशनलाइज हो सकते हैं। सेबी ने एक यू टर्न लिया है, जहां पे एमडी एंड चेयरमैन, ये जो पोस्ट है या फिर सीईओ, ये एक नहीं रह सकते। पहले ऐसा बोला था उन्होंने, बट नाउ दे हैव टेकन दैट बैक। सो आई थिंक बहुत ज्यादा उसके लिए ऑपोजिशन आ रहा था। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव टेकन दैट यू टर्न। आईडीबीआई बैंक में जो गवर्नमेंट का स्टेक है, इंक्लूडिंग एलआईसी वगैरह सब ये करके, सो वो प्राइवेटाइज करने की प्लान्स और ज्यादा एक्टिवेट यहाँ पे हो चुके हैं। सो आई फील दिस इज अ पॉजिटिव साइन। एलआईसी के आईपीओ के बारे में बहुत सारी हलचल चल रही है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा कैसे एलआईसी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, कौन से एसेट्स में वो मैनेज करते हैं। बहुत सारे पोस्ट अभी चल रहे हैं जिसमें बातें ये हो रही है कि एलआईसी ने तो कितनी सारी इक्विटी, मतलब कंपनीज में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उनके शेयर से, तो उसका वैल्यूएशन कितना ज्यादा होना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी होल्डर्स फंड्स एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड। तो ऐसा नहीं होता, मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अगर 6 लाख करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है तो क्या उनका वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ थोड़ी करेंगे अब। सो ये गलत फहमियां दूर होनी चाहिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े हैंडल से वो चल रहे हैं। सो दैट्स बैड थिंग आई फील। बाकी जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे लिमिट थी $7 बिलियन की, 7, हाँ या आई थिंक $7 बिलियन की जो लिमिट थी वो शायद थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है सेबी और आरबीआई, जिसकी वजह से पराग पारिक, फ्लेक्सिकैप फंड या फिर अदर फंड्स जिन्होंने फॉरेन इक्विटीज में एलोकेशंस लिए हुए हैं तो उन्होंने फ्लोज रोके हुए थे। तो होपफुली जल्द ही ये चीज सॉर्ट आउट हो सकती है।
and then these mutual funds will start accepting the money. 25% से शायद रेज कर सकते हैं. I feel it should be raised more because 2008 की लिमिट 2022 में आप सिर्फ 25% से रेज करोगे, मुझे लगता है that will not be right. Then इंडिया के जो जनवरी के गुड्स एक्सपोर्ट है वो अराउंड 25% से यहाँ पे बढ़े हैं. दैट्स अ बिग पॉजिटिव. आई फील नॉर्मलसी इज कमिंग बैक. मेजरली ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर हम बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो वो थोड़ी थोड़ी वापस आती हुई, मतलब अपने पुराने ट्रैक पे आती हुई नजर आ रही है. देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के लिए एक अच्छा न्यूज है. नैस्कॉम ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया के आईटी के रेवेन्यूज जो है वो $350 बिलियन तक टच कर सकते हैं बाय 2026. करंटली जो है वो अराउंड $230-250 बिलियन के बीच में है. सो अराउंड अनदर $100 बिलियन से वो इंक्रीज हो सकते हैं बाय 2026. अब ये ओवरऑल जो बात कर रहे हैं इन नेक्स्ट 4 years बाय ऑलमोस्ट $120 बिलियन की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, सो ऑलमोस्ट 50%. बट ये पूरी इंडस्ट्री का है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम आउटग्रोअर्स कंपेयर टू द इंडस्ट्री. उस पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. बाद में फ्यूल प्राइसेस शायद 5 से 6 रुपए पर लीटर से बढ़ सकते हैं, डीजल या फिर पेट्रोल की अगर हम बात करेंगे. वैसे तो डीरेगुलेट हो चुका है, बट स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए लास्ट 3 महीने से यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए नहीं गए हैं. 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, मतलब वो तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बढ़ाएंगी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए शायद गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज कम कर सकता है. करेगा नहीं करेगा, आई थिंक आने वाला समय ही हमें यहाँ पे बताएगा. दीज वर द टॉप न्यूज फॉर टुडे. मैं आशा करता हूँ कि ये नया इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए एंड हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. एंड अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो आप वहां से हमारी वेबसाइट investindia.in से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो. वो सारे टाई अप्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस आर कंप्लीट नाउ. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.